यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 9 भूगोल के अध्याय 9 मानचित्र एवं मापक मैप्स एंड स्केल के बहुविकल्पीय प्रश्नों एमसीक्यू के सही उत्तर दिए गए हैं। अति संक्षिप्त उत्तरीय बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक। 1. मैप शब्द मैप्पा शब्द से लिया गया है। मैप्पा शब्द किस भाषा का शब्द है? उत्तर घ लैटिन। स्पष्टीकरण माप्पा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ कपड़ा या मेजपोश होता है। 2. कैस्ट्रल का अर्थ संपत्ति रजिस्टर होता है। यह किस भाषा का शब्द है? उत्तर ख फ्रेंच। स्पष्टीकरण कडास्ट्रल शब्द फ्रेंच भाषा के कडास्ट्र शब्द से बना है जिसका अर्थ भूमि संपत्ति का रजिस्टर होता है। 3. वृहत मापनी पर बना वह मानचित्र जिसमें अंकित प्रत्येक स्थल की आकृति को पहचाना जा सके उसे कहते हैं माइनस। उत्तर क भूसंपत्ति मानचित्र कैडास्ट्रल मैप। स्पष्टीकरण भूसंपत्ति मानचित्र बड़े पैमाने लार्ज स्केल पर बनते हैं जिनमें व्यक्तिगत खेतों, घरों और सीमाओं की आकृतियों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है। 4. भौतिक मानचित्र में निम्नलिखित में किसका चित्रण नहीं होता? उत्तर ग जनसंख्या मानचित्र। स्पष्टीकरण जनसंख्या मानचित्र एक मानव सामाजिक आर्थिक मानचित्र है जबकि खगोलीय, भूकंपी और मृदा मानचित्र भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। 5. मानचित्र किस विषय के अध्ययन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर ग भूगोल। स्पष्टीकरण मानचित्र भूगोल के अध्ययन का सबसे प्रमुख और अनिवार्य उपकरण है। दिए गए हैं। बी अति संक्षिप्त उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1. मानचित्र निर्माण में सबसे आवश्यक क्या है? उत्तर मापक स्केल। इसके अलावा दिशा, संकेत, प्रतीक और प्रक्षेप भी आवश्यक तत्व हैं। 2. मानचित्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर मापनी स्केल और उद्देश्य विषय वस्तु पर्पस थीम के आधार पर। 3. किस प्रकार के मानचित्र बड़े मापनी लार्ज स्केल पर बनाए जाते हैं? उत्तर भूसंपत्ति मानचित्र कैडास्ट्रल मैप और स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिक मैप। 4. दीवाल मानचित्र किस प्रकार की मापनी पर बनाए जाते हैं? उत्तर छोटे मापनी स्मॉल स्केल पर। 5. एटलास मानचित्र किस प्रकार की मापनी पर बने होते हैं? उत्तर अत्यंत छोटे मापनी वेरी स्मॉल स्केल पर। बी सही जोड़े बैठाइए। स्तंभ के। उत्तर स्तंभ ख। 1. सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र राइट एरो एसी धर्म, जाति, भाषा से संबंधित होता है। 2. भौतिक मानचित्र संबंधित होता है राइट एरो। और डी मौसम जलवायु। 3. ऐतिहासिक मानचित्र राइट एरो ए राजा महाराजाओं के अधिकृत क्षेत्र से संबंधित होता है। 4. आर्थिक मानचित्र राइट एरो और बी आर्थिक संपदा से संबंधित होता है। यहां दिए गए संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्नों 2 अंक के टू द पॉइंट संक्षिप्त और सटीक उत्तर दिए गए हैं। सी संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न इच्छु 2 अंक के प्रश्न 1. मानचित्र से क्या समझते हैं? उत्तर संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को एक निश्चित मापनी स्केल और प्रक्षेप प्रोजेक्शन की सहायता से समतल कागज पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा दर्शाया गया आरेख मानचित्र कहलाता है। 2. मापनी की परिभाषा दीजिए। उत्तर मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल जमीन पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी स्केल कहते हैं। मापनी इक्वल्स मानचित्र की दूरी अपॉन धरातल की वास्तविक दूरी। 3. बृहद मापनी मानचित्र से क्या समझते हैं? उत्तर जिस मानचित्र में छोटे से भूभाग जैसे गांव, नगर या खेत को विस्तृत रूप में बड़े पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे बृहद मापनी मानचित्र लार्ज स्केल मैप कहते हैं। उदाहरण भूसंपत्ति कैडास्ट्रल मानचित्र। 4. लघु मापनी मानचित्र से क्या समझते हैं? उत्तर जिस मानचित्र में बड़े भूभाग जैसे देश, महाद्वीप या पूरे विश्व को छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है उसे लघु मापनी मानचित्र स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। इसमें सूक्ष्म विवरण नहीं दिखाए जाते। उदाहरण एटलस या दीवाल मानचित्र। 5.
एटलस मानचित्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बहुत छोटे पैमाने पर बने विभिन्न प्रकार के मानचित्रों, भौतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि के संकलन से बनी पुस्तक को एटलस कहते हैं। इसमें विस्तृत क्षेत्रों को एक साथ दर्शाया जाता है। यहां डी वर्णनात्मक या विवरणात्मक प्रश्न 5 अंक के उत्तर संक्षिप्त और बिंदुवार प्रस्तुत किए गए हैं। डी वर्णनात्मक या विवरणात्मक प्रश्न 5 अंक के प्रश्न। 1. मापनी के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मापनी स्केल के आधार पर मानचित्रों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। 1. बृहद मापनी मानचित्र, लार्ज स्केल मैप्स। इनमें छोटे भौगोलिक क्षेत्र जैसे खेत, गांव, शहर को बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप में दर्शाया जाता है। प्रकार: भू-संपत्ति, कैडस्ट्रल मानचित्र, व्यक्तिगत जमीन, मकान और सीमाओं को दर्शाने के लिए। स्थलाकृतिक, टोपोग्राफिक मानचित्र, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विशेषताओं को दर्शाने के लिए। 2. लघु मापनी मानचित्र, स्मॉल स्केल मैप्स। इनमें विशाल क्षेत्रों जैसे देश, महाद्वीप या विश्व को छोटे पैमाने पर दर्शाया जाता है। प्रकार: दीवाल, वॉल मानचित्र, कक्षाओं या कार्यालयों में प्रदर्शन के लिए। एटलस मानचित्र, मानचित्रों की पुस्तक जो अत्यंत छोटे पैमाने पर बनी होती है। 2. उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार के मानचित्रों का वर्णन कीजिए। उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों के 3 मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। 1. भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप्स। विवरण: ये मानचित्र पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागरों को दर्शाते हैं। 2. राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप्स। विवरण: ये मानचित्र देशों, राज्यों, जिलों और उनकी प्रशासनिक सीमाओं तथा प्रमुख नगरों, राजधानियों को दर्शाते हैं। 3. विषयगत, विषय संबंधी मानचित्र, थीमैटिक मैप्स। विवरण: ये किसी विशेष विषय या आंकड़े पर आधारित होते हैं, जैसे जलवायु, वर्षा का वितरण, जनसंख्या घनत्व या कृषि उत्पादन। 3. मानचित्र की परिभाषा देते हुए उसके महत्व को दर्शाइए। परिभाषा: संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग को एक निश्चित मापनी और प्रक्षेप की सहायता से समतल सतह पर प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करने का माध्यम मानचित्र कहलाता है। मानचित्र का महत्व: 1. भौगोलिक अध्ययन में उपयोगी, पृथ्वी की विविध आकृतियों और क्षेत्रों का सही ज्ञान प्राप्त होता है। 2. यातायात और पर्यटन, ये नए स्थानों का रास्ता ढूंढने और यात्रा की योजना बनाने में सहायता करता है। 3. सैन्य और सुरक्षा कार्य, रक्षा रणनीति, सीमाओं की निगरानी और सैन्य अभियानों के लिए अनिवार्य है। 4. योजना निर्माण, नगर नियोजन, सड़क रेलवे निर्माण और संसाधन प्रबंधन के लिए उपयोगी है। 4. मापनी की परिभाषा देते हुए उसके महत्व का वर्णन कीजिए। परिभाषा: मानचित्र पर दर्शाई गई किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी, स्केल कहते हैं। मापनी का महत्व: 1. सटीक आकार निर्धारण, विशाल पृथ्वी को एक छोटे कागज पर अनुपातिक और सही रूप में समेटने में मदद करती है। 2. वास्तविक दूरी का ज्ञान, इसकी सहायता से मानचित्र पर मापी गई दूरी से धरातल की वास्तविक दूरी ज्ञात की जा सकती है। 3. क्षेत्रफल की गणना, किसी भी क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल मापने में आसानी होती है। 4. सटीक सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग मानचित्र निर्माण और भू सर्वेक्षण का मुख्य आधार है। 5. विभिन्न प्रकार की मापनी का वर्णन कीजिए। मानचित्र पर मापनी, स्केल को प्रदर्शित करने की 3 प्रमुख पद्धतियां हैं। 1. कथनात्मक मापनी, स्टेटमेंट स्केल। इसमें मापनी को साधारण शब्दों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण: 1 टेक्स्ट सेमी इक्वल्स 5 टेक्स्ट किलोमी, अर्थात मानचित्र का 1 सेमी धरातल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। 2. निरूपक भिन्न मापनी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन माइनस RF। इसे अनुपात या भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो इकाई रहित होता है। उदाहरण: 1:100,000, अर्थात मानचित्र की एक इकाई धरातल की 100,000 इकाई के बराबर है। 3. रैखिक या आलेखीय मापनी, लिनियर बाय ग्राफिकल स्केल। इसमें मापनी को एक सीधी रेखा द्वारा चित्रित करके प्राथमिक और द्वितीयक विभागों में बांटा जाता है। लाभ: मानचित्र को छोटा या बड़ा फोटोकॉपी करने पर भी यह मापनी स्वतः अनुपातिक रूप से सही रहती है।